Hello, my dear children. In this video, I am going to explain Lesson 8, The Decision of the Panchayat in Hindi. Let's start. Once upon a time, एक बार की बात है, there lived a farmer in a small village. एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था. He had two fields. उसके पास दो खेत थे. ही यूज़ टू वर्क वेरी हार्ड. वो बहुत मेहनत करता था. अपने खेतों पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है. वेन ही प्रॉस्पर्ड ही बॉट अनदर फील्ड. जब वो मेहनत करता था तो उसके पास थोड़ा और पैसा आया तो उसने क्या किया. प्रॉस्पर्ड का मतलब होता है समृद्ध होना. ही बॉट अनदर फील्ड. उसने एक और खेत खरीद लिया. देयर वॉज अ वेल नेक्स्ट टू इट. जब उसने वो खेत खरीदा तो उसके पास में एक वेल का मतलब कुआं, एक कुआं था. सिंस द फार्मर नीडेड अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फील्ड्स. अब उस किसान को अपने खेतों में पानी डालने के लिए कुछ तो सोर्स ऑफ वाटर चाहिए था. तो पास में कुआं था तो उसको लगा कि अब इस कुएं से मैं अपने खेतों में पानी डाल सकूँगा. ही बॉट द वेल फ्रॉम हिज नेबर. उसने अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से वो कुआं खरीद लिया. द नेबर वॉज अ कनिंग मैन. जो नेबर था, पड़ोसी था, वो बहुत ही चालाक आदमी था. ही थॉट ऑफ अ प्लान टू चीट द फार्मर. उसने उस फार्मर को धोखा देने का एक प्लान बनाया. The next day, when the farmer reached the well, he found the neighbor standing there. Next day, जब फार्मर वहाँ पहुँचा तो उसने क्या पाया कि जो पड़ोसी है वो वहाँ पर खड़ा हुआ है. He refused to let the farmer take water from the well. उसने फार्मर को उस कुएं से पानी लेने के लिए मना कर दिया. ऑन आस्किंग वाई ही रिप्लाइड. जब उसने पूछा क्यों तो उसने जवाब दिया, आई सोल्ड ओनली द वेल टू यू. मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा था, नॉट द वाटर, न कि पानी. समझे. देखो कितना चालाक था वो. द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी. इसमें जो पानी है वो अभी भी मेरा ही है. यू कैन नॉट टेक इट. तुम इसको नहीं ले सकते हो. ओके. द वरिड फार्मर डिडंट नो व्हाट टू डू. अब जो फार्मर था वह बहुत परेशान था. उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. सो ही वेंट टू द विलेज चीफ. फिर वो उसने क्या किया, जब उसको समझ नहीं आ रहा था तो उसने क्या किया कि वो जो गांव का चीफ था उसके पास गया. एंड टोल्ड हर अबाउट हिज केस. जो गांव का चीफ था वो एक लेडी थी. उसने उसके पास जाके अपना सारा केस डिस्कस किया. एंड सेड ही इज़ नॉट लेटिंग मी टेक द वाटर. और कहा कि मुझे जो मेरा नेबर है जिससे मैंने वेल ख़रीदा था, कुआं ख़रीदा था, वो मुझे उस कुएं का पानी यूज़ नहीं करने दे रहा है. द विलेज चीफ फिक्स्ड डे फॉर अ मीटिंग ऑफ द पंचायत. जो विलेज चीफ थी उसने एक दिन फिक्स कर दिया पंचायत की मीटिंग के लिए. ओके. द डे केम and the members of the panchayat gathered under the banyan tree in the center of the village. वो दिन आया जिस दिन मीटिंग फिक्स की थी. एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, जो पंचायत के मेंबर्स थे, वहाँ पे गैदर्ड मीन्स इकट्ठे हुए. अंडर द बैनियन ट्री, एक बरगद का पेड़ था वहाँ पर. इन द सेंटर ऑफ द विलेज, गांव के सेंटर में वहाँ पे सब इकट्ठे हुए. बोथ द फार्मर एंड हिज नेबर व समन्ड. जो फार्मर था और उसका जो नेबर था, दोनों बोथ व समन्ड. समन्ड का मतलब क्या होता है. टू ऑर्डर समवन टू कम टू अ पर्टिकुलर प्लेस और टू कॉल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. किसी को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कहीं पर बुलाया जाए. ओके. उसको कहते हैं समन. ठीक है. मोस्ट ऑफ द विलेजर्स वर प्रेजेंट. वहाँ पर ज़्यादातर गांव के लोग जो थे वो सब प्रेजेंट थे. द फार्मर एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन टू द गैदरिंग. उस फार्मर ने, जो वहाँ पे गैदरिंग थी, लोग जो भीड़ थी, जो लोग इकट्ठे हुए थे, सबको सारी सिचुएशन बताई कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है. द चीफ आस्क्ड द नेबर वाई ही वॉज नॉट लेटिंग द फार्मर ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल. तो चीफ ने नेबर से पूछा कि भाई तुम इस फार्मर को उस कुएं का पानी क्यों यूज़ नहीं करने दे रहे हो, पानी क्यों नहीं निकालने दे रहे हो. द कनिंग मैन
said the same thing again. उस चालाक आदमी ने फिर से वही बात बोली, सेम बात, कि मैंने इसको कुआं बेचा था, ना कि पानी. I sold only the well to him, not the water in it. जो उसके अंदर पानी है वो नहीं बेचा था. The water still belongs to me. जो इसके अंदर पानी है वो अभी भी मेरा ही है. So he cannot take my water. इसलिए वो मेरा पानी नहीं ले सकता, मेरा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता है. सी कितना क्लेवर था वो. The members of the panchayat as well as the villagers tried to reason with him. जो पंचायत के मेंबर्स थे वो और जो गांव के लोग थे उन्होंने उससे बात की और मतलब कोशिश की कि वो मान जाए, है ना, उसको समझाने की कोशिश की. बट ही वॉज एडमेंट. लेकिन वो एडमेंट था, बहुत कहते हैं ना अडिग, एक बात पे अड़ जाना. वो नहीं माना. फाइनली द पंचायत मेंबर्स डिस्कस्ड द मैटर अमंग देमसेल्व्स. फाइनली फिर जो पंचायत के मेंबर्स थे उन सब ने आपस में उस मैटर को डिस्कस किया कि एक ना एक डिसीज़न पर तो आना ही था, डिसीज़न तो लेना ही था. देन दे स्टूड अप टू गिव द जजमेंट. फिर वो खड़े हो गए जजमेंट सुनाने के लिए जो उन्होंने डिसीज़न लिया था. द विलेजर्स ऑल्सो स्टूड अप. गाँव के जो लोग थे वो भी खड़े हो गए. द विलेज चीफ बिगैन. जो विलेज के चीफ थे उन्होंने बोलना शुरू करा. आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स. दोनों की बातें सुनने के बाद वी अग्री दैट इट इज़ करेक्ट टू से दैट ओनली द वेल वॉज सोल्ड. दोनों की बातें सुनने के बाद हाँ हम इस बात पे एग्री करते हैं, ये ठीक कह रहा है कि सिर्फ दैट ओनली द वेल वॉज सोल्ड, कि सिर्फ कुआं ही बेचा गया था. द नेबर गेव अ सेटिस्फाइड स्माइल. जो नेबर है उसने एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल दी, कि मतलब ही वॉज हैप्पी, कि उसको लग रहा था कि डिसीज़न मेरे ही फेवर में लिया जा रहा है. हाउ एवर कंटिन्यूड द विलेज चीफ. लेकिन जो विलेज चीफ की अभी पूरी बात नहीं हुई थी, उसने कंटिन्यू रखी अपनी बात, मतलब अपनी बात जारी रखी. आगे कहा, इफ़ यू हैव नॉट सोल्ड द वाटर. अगर तुमने पानी नहीं बेचा है, एंड द वाटर इज़ योर्स, और पानी तुम्हारा है, देन यू हैव नो बिजनेस कीपिंग योर वाटर इन हिज वेल. तो तुम्हें उसके कुएं में अपना पानी रखने का कोई मतलब नहीं है, कोई राइट नहीं है. तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं बनता कि तुम उसके कुएं में अपना पानी रखो. रिमूव द वाटर और यूज़ इट ऑल अप इमीडिएटली. या तो उस पानी को सारे को निकाल लो क्योंकि कुआं तो उसका है, या फिर यूज़ इट ऑल अप इमीडिएटली. उस पानी को, सबको, जितना भी पानी है सारे को फटाफट उसको ख़त्म कर दो, यूज़ कर लो. इफ़ नॉट द वाटर विल बिलोंग टू द ओनर ऑफ द वेल. अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जो पानी है वो जो इसका ओनर है, जो मालिक है कुएं का, वो उसका हो जाएगा. ओके. द फार्मर वॉज रिलीव्ड एंड गेव अ शाउट ऑफ जॉय. जो फार्मर था उसने बहुत गहरी सांस ली, बहुत खुश हुआ. एंड गेव अ शाउट ऑफ जॉय. खुशी से वो झूम उठा, चिल्लाया, बहुत खुश था. द कनिंग नेबर रियलाइज्ड दैट चीटिंग विल नॉट लीड एनीवेयर. जो कनिंग नेबर था, चालाक नेबर था, अब उसने रियलाइज़ कर लिया, उसको अब समझ में आ गया कि चीटिंग विल नॉट लीड एनीवेयर, कि अगर मैं या कोई भी किसी के साथ धोखा करेगा, चीटिंग करेगा, तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, अच्छा रिज़ल्ट नहीं होने वाला. वो उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला. ही हैड टू पे अ फाइन एज वेल एज अपोलोजाइज टू द फार्मर. उसको फ़ाइन देना पड़ा, ठीक है, उसका. और अपोलोजाइज़ का मतलब टू फील सॉरी, ठीक है, टू से सॉरी, और फार्मर को सॉरी बोलना पड़ा. द विलेजर्स प्रेज्ड द विजडम ऑफ द पंचायत. जो गांव के लोग थे, जो विलेजर्स थे, उन्होंने पंचायत ने जो फैसला लिया, जो उनकी मतलब इंटेलिजेंस दिखाई, उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, है ना, कि मतलब कितना अच्छा डिसीज़न लिया. तो उस पर सारे जो विलेजर्स थे उन सब ने पंचायत को प्रेज़ किया, अप्रिशिएट किया. आई होप यू ऑल लाइक द स्टोरी.
आपने क्या सीखा इस स्टोरी से कि हमें कभी भी किसी के साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए, कभी भी हमें किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। हमेशा हमें ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।